हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड लेक्चर नंबर 3। टॉपिक इज़ जोन प्लेट। कल जो हमने टॉपिक किया था वो था फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन। अब उसी की एप्लीकेशन है जोन प्लेट। एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन्स इज़ अ जोन प्लेट। ये क्या होती है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑन विच कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ड्रॉन। ये ट्रांसपेरेंट प्लेट, हमने कोई भी वाइट शीट ले ली, उस वाइट शीट के ऊपर हम कंसेंट्रिक सर्कल्स को अगर ड्रॉ कर देते हैं तो इस तरह से हम जोन प्लेट को बना सकते हैं। और इसको हम किस तरह से बनाते हैं कि इसकी जो रेडियई है वो किस तरह से निकलेगी, Rn² इज इक्वल टू एन बी लैम्डा, जो ये लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था। Rn जो है रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रूट एन, एन इज़ नेचुरल नंबर, और R जो है दैट जो हमारा निकलेगा यहाँ से R रेडियस। रेडियस क्या है? हमारी जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, जैसे ये हमारा फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट हो गया, ये सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट हो गया, तो इसकी रेडियस हो गई R1, सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट की R2 एंड सोन Rn उसकी रेडियस हो जाएगी। और यहाँ पर n नेचुरल नंबर हो गया। B है, कोई भी अगर हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं उसका सेंटर से इस प्लेट का डिस्टेंस वो हो जाएगा B। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक हम सबसे पहले वाइट शीट ले लेते हैं, उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी रेडियई जो है वो इस तरह से प्रोपोर्शंस में ले लेते हैं। तो इस तरह में क्या होगा, हम यहाँ पर एक जोन प्लेट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर अल्टरनेट जो जोन्स हैं उनको ब्लैक कर देते हैं। जैसे हमने ये देखो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट्स को यहाँ पर ब्लैक कर दिया, फिर सेकंड के बाद सेकंड हमारी ट्रांसपेरेंट, थर्ड हमने फिर यहाँ पर ब्लैक किया हुआ है। इस तरह से अल्टरनेट जो हमारे पास जोन्स हैं आर पेंटेड ब्लैक। अगर हम इसका नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव इन द सेंस कि जो हमारा ब्लैक था वहाँ पर हम उसे ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, तो यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब ओड जो है हमारे पास 1, 3, 5 जो ओड हाफ पीरियड एलिमेंट है उनको हमने वाइट रखा है, और जो हमारा इवन हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं उन्हें ब्लैक रखा है। तो इस तरह से जो हमारी प्लेट बनती है, जो इसका हमने ये नेगेटिव दिखाया, ये कहलाती है हमारी पॉजिटिव जोन प्लेट। तो हमारे पास दो तरह की जोन प्लेट होती है। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ जोन प्लेट, वन हैविंग ओड जोन ट्रांसपेरेंट, ये देखो 1, 3, ये 1, 3, 5 जो ओड जोन्स है जहाँ ट्रांसपेरेंट हो, एंड इवन जोन्स ओपेक इज कॉल्ड पॉजिटिव जोन प्लेट, एंड द अदर हैविंग इवन जोन्स ट्रांसपेरेंट, जहाँ पर हमारी इवन जोन ट्रांसपेरेंट होगी एंड ओड जोन्स ओपेक होगी, वो होगी नेगेटिव जोन प्लेट। तो ये है आपकी पॉजिटिव जोन प्लेट और ये है आपकी नेगेटिव जोन प्लेट। अब इसकी वर्किंग क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, क्या रोल है इसका। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारी जोन प्लेट होती है ये एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है। हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट रेज को फोकस करता है किसी पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ, वहाँ पर फोकस कर देता है जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। यही सेम रोल जो है वो प्ले करती है हमारी जोन प्लेट। तो यहाँ पर हम अगर इसके सेंटर से कोई पॉइंट ले लें P, इस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी देखना चाहें, ये डिस्टेंस हो जाएगा B। ये लास्ट हमने डिस्कस किया था। ये सेंटर पॉइंट है O, हाफ पीरियड एलिमेंट हो गया हमारा M1 ये पूरा, फिर सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट, थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट, तो ये O हो गया, M1, M2, M3, M4। यहाँ से कोई भी पॉइंट P जहाँ हम इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, ये डिस्टेंस हमने ले लिया B। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट्स ये इंक्रीज करता जाता है डिस्टेंस बाय लैम्डा बाय 2 और फेज से पाई फेज से, तो ये हो जाएगा b प्लस लैम्डा बाय 2, b प्लस 2 लैम्डा बाय 2, b प्लस 3 लैम्डा बाय 2, b प्लस 4 लैम्डा बाय 2 अप टू सो ऑन। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइट बीम जो है उसको इंसिडेंट कराते हैं ऑन द जोन प्लेट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीन्स उसका जो वेव फ्रंट है वो कैसा होगा, प्लेन, उसको हम जोन प्लेट पर इंसिडेंट कराते हैं और दूसरी साइड हम वहाँ पर स्क्रीन रख देते हैं ताकि हम इमेज ऑब्टेन कर सकें। इट विल बी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम ब्राइटनेस is obtained at some position P on the screen at a distance B फ्रॉम द जोन प्लेट, कि हम देखते हैं कि P पॉइंट पर जो B डिस्टेंस पर है इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है, और जैसे जैसे हम यहाँ से इससे दूर जाते जाएंगे तो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है।
अब यहाँ पर रेडियस हमने देखा था OM1 R1 था, OM2 R2, OM3 R3 अप टू सोन आर द रेडियई ऑफ द जोन्स। R1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, R जो है वो होता है रूट एन बी लैम्डा, तो R1 हो जाएगा रूट बी लैम्डा, R2 हो जाएगा रूट 2 बी लैम्डा, Rn हो जाएगा रूट एन बी लैम्डा। लैम्डा जो है वो दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, और b अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा Rn स्क्वायर डिवाइड बाय एन लैम्डा। अगर हम पॉजिटिव जोन प्लेट की बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि पॉजिटिव जोन प्लेट के अंदर इवन नंबर ऑफ जोन्स कट ऑफ द लाइट, मतलब इवन नंबर वाली हमारी जो है वो लाइट कट ऑफ हो जाएगी वहाँ से, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिलेगी हमें ओड की वजह से मिलेगी। मतलब A0 जो हमने दिखाया पॉजिटिव जोन प्लेट के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो हो जाएगा A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 अप टू सो ऑन प्लस A19। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये मिक्स होकर आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये 10 है, हाँ ये सब हमने कंसीडर किया, लास्ट 19 लिया है, मतलब 20 हाफ पीरियड एलिमेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इनका एडिशन करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स A1 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैक्सिमम होती है और फिर इसकी वजह से धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। अप्रोक्सी हो जाएगा 10 A1 taking only 20 half period element into account, out of which 10 are blocked. If whole of the wavefront is effective, ये तो पॉजिटिव जोन प्लेट के लिए हमने निकाला एम्पलीट्यूड 10 A1। अगर हमारे पास सारे के सारे वेव फ्रंट जो हैं वो इफेक्टिव हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हो जाएगी वो हो जाएगी A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 अप टू सोन माइनस A20। ये हमने निकाला था लास्ट टाइम, कितना आया था A1/2 अप्रोक्सीमेटली। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि ये जो एम्पलीट्यूड अगर हम इवन नंबर ऑफ जोन्स को कट ऑफ कर दें लाइट से, तो ये जो है हमारी एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा ए से। ये 10 A1 है, ये A1/2 है, तो ये 20 टाइम्स हो गया। तो हम देखते हैं कि A0 इज नियरली 20 टाइम्स दैट ऑफ A। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी 20 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 400 टाइम्स। सिमिलर इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ ओड हाफ पीरियड एलिमेंट्स आर ब्लॉक्ड इन केस ऑफ नेगेटिव जोन प्लेट, मतलब पॉजिटिव जोन प्लेट में जो मिला है सिमिलरली हमें नेगेटिव जोन प्लेट में मिलेगा। इंटेंसिटी जो है वो 400 टाइम्स हो जाती है। सो जोन प्लेट विल बिहेव लाइक अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ b। तो जो जोन प्लेट है वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगी जिसकी फोकल लेंथ b होगी। और इन केस ऑफ अ लेंस में भी यही होता है, रेज आर ब्रॉट टू फोकस बाय रिफ्रैक्शन। रेज जो है रिफ्रैक्शन फिनोमिनन से फोकस हो रही है, बट इन केस ऑफ अ जोन प्लेट रेज आर ब्रॉट बाय डाइफ्रैक्शन। इट इज़ क्लियर दैट फोकल लेंथ, अब अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे रेज यहाँ पर फोकस हो रही है, ये यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस भी वो क्या कहलाएगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अगर ये लेंस की तरह बिहेव कर रही है तो फोकल लेंथ होगी Rn² डिवाइड बाई एन लैम्डा, मतलब जो फोकल लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेव लेंथ के। अगर वेव लेंथ हमारी ज़्यादा है तो b क्या होगा, फोकस कम होगा। तो इट मीन्स कि जो वॉयलेट रेज है कम टू फोकस एट अ लॉन्गर डिस्टेंस from the zone plate than the red rays, but in case of a lens case is just reverse where violet rays come to focus at a shorter distance. अब अगर हम कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लें b डैश, इस तरह से कि b डैश जो है वो किसके इक्वल हो जाए b/2 के, मतलब ये जो डिस्टेंस था b इसका हाफ, मतलब यहाँ अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर लूँ तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर मैं b डैश को b/2 कर देती हूँ तो रेडियस का फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, हमने n जब था हमारे पास n नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट तो उस केस में Rn² था nb लैम्डा। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू रखूँ तो ये हो जाएगा 2b डैश, तो 2nb डैश लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2n, इसको n डैश लिख सकते हैं, n डैश b डैश लैम्डा, मतलब n डैश जो है 2n। जहाँ पर पहले n सर्कल था उसके कोरस्पॉन्डिंग वो क्या बनेगा अब हमारा 2n सर्कल। इट मीन्स nth circle on the zone plate corresponds to the circle number 2n of half period element drawn with respect to p dash, and therefore there will be 2n half period element up to this circle with respect to p dash.
मतलब जहाँ पे पहले n हमारा पास हाफ पीरियड एलिमेंट थे, अब उसी सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग वहाँ पर क्या होंगे हमारे पास 2n इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट। 2n है, इवन है, तो एम्पलीट्यूड वन एक की दूसरे के अपोजिट होती है, क्योंकि लैम्डा बाई 2 से ये इंक्रीज होता जाता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वन इज आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू अदर। सो इंटेंसिटी अगर ये आउट ऑफ फेज है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इवन केसेस में इंटेंसिटी एट पी डैश विल बी 0। नाउ कंसीडर अनदर पॉइंट। अब हम अगर दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लें पी डबल डैश, कितने डिस्टेंस पे b बाई 3 फ्रॉम जोन प्लेट। ईच जोन विल कंटेन 3 हाफ पीरियड एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू p डैश। मतलब जो हर जोन है उसमें अब हमारा 3 हाफ पीरियड एलिमेंट होंगे। तो हेंस इंटेंसिटी एट p डैश विल बी अगेन मैक्सिमम। तो b बाई 3, b बाई 5, b बाई 7 इस पर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो जोन प्लेट बिहेव्स लाइक अ कन्वेक्स लेंस बट हैविंग ऑफ नंबर ऑफ फोकल लेंथ उसकी होगी b, b बाई 3, b बाई 5, b बाई 7। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट is incident on a zone plate, then different colors are focused at different points on the line OP.